नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे एक शिक्षाप्रद कहानी या एक शिक्षाप्रद हमारे जीवन के बारे में बड़ी जो है रुचि की बात, जिनसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान और समझेंगे कि हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। तो ये शिक्षाप्रद जो बात है, कहानी है, वो है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति बड़ा ही लालची था। उसने जीवन भर धन कमाया लेकिन कभी खर्च नहीं किया और ना ही परिवार पर ध्यान दिया। बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च किया और ना ही परिवार पर ध्यान दिया। तो जो लोग पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और घर परिवार की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें एक दिन इसके लिए पछताना पड़ता है। पैसा कमाने के साथ ही परिवार के साथ ही समय व्यतीत करना चाहिए। पैसे भी कमाओ, अपने परिवार को भी समय दो, उनको भी कुछ समझो। ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ही पड़े रहें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। तो क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। पुराने समय में एक व्यक्ति दिन रात सिर्फ धन कमाने में ही लगा रहता। वह और कुछ नहीं करता, सिर्फ पैसे ही पैसे कमाता। लालच की वजह से पैसा खर्च भी नहीं कर सकता और परिवार का और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। सिर्फ पैसे कमाने में ही वो ध्यान रखता, ना खुद पर खर्च करता और ना ही परिवार पर। धनी व्यक्ति इस आदत की वजह से उसका परिवार दुखी हो गया। उस व्यक्ति का जो परिवार था वह बहुत दुखी हो गया। पैसा कमाने के चक्कर में वे व्यक्ति इतना व्यस्त रहता कि उसका बुढ़ापा कब आ गया उसे मालूम भी नहीं चला। पैसे कमाते कमाते वह बूढ़ा हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक दिन उसके सामने यमराज आए। यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने कहा, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मैं तेरे प्राण लेने आया हूँ। उस व्यक्ति वो सिर्फ धन में ही बिजी रहा, कमाने में। उसे पता नहीं चला कि अब मेरी मृत्यु भी नज़दीक आ गई है। तो एक दिन यमराज प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मैं तेरे प्राण लेने आया हूँ। यमराज को देखकर वह व्यक्ति डर गया। उसने कहा, अभी तो मैंने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं अपने काम में लगा हुआ था। मैं घर परिवार को भी समय नहीं दे पाया हूँ, उसके साथ एक दिन भी प्रेम से नहीं रहा। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा कि भाई, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा समय आ गया है धरती से स्वर्ग लोक में या यमराज लोक में जाने का। तो उसने कहा, मैंने तो अभी कुछ काम किया ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं परिवार के साथ प्रेम से रहा हूँ, ना कुछ काम किया मैंने, तो मुझे अभी नहीं चलना है। तो मुझे एक दिन भी प्रेम से नहीं रहा मैं परिवार के साथ, तो मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब तो तुम्हारा समय अंतिम समय आ गया है और मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। व्यक्ति बोला, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन परिवार के साथ रहने दो। यमराज बोले, हमें धन संपत्ति का मोह नहीं है, हम तुम्हें एक पल भी अतिरिक्त नहीं दे सकते। ये बोलते ही यमराज ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और वो व्यक्ति को ले गए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि समय अमूल्य है। एक बार गुजरा समय लौटकर नहीं आता। इसलिए धन कमाने के साथ साथ घर परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना समय निकलने के बाद पछताना पड़ता है, जैसे उस व्यक्ति को पछताना पड़ा। जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य है। इसीलिए अपने घर परिवार के साथ खुश रहिए, पैसे भी कमाइए, परिवार का भी ध्यान रखिए और उनके भी साथ समय व्यतीत करिए। ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ही सब कुछ भूल जाएं और कब बुढ़ापा आ गया, कब मृत्यु हो गई,
तो पता ही नहीं चला। अब यमराज है वो तो अपना समय, जिसको प्राण हरने वो तो आएंगे ही लेने, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे कुछ किया हो नहीं किया, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात के लिए इंसान को ही अपने आप को खुद को समझना है और लालच नहीं करना है। पैसे भी कमाओ, परिवार का भी ध्यान रखो और खुश रहो। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि समय अमूल्य है, एक बार गुजरा समय लौट कर नहीं आता है। इसीलिए धन कमाने के साथ ही घर परिवार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना समय निकलने के बाद पछताना पड़ता है। जैसे उस व्यक्ति को पछतावा हुआ कि मैं थोड़ा मेरे परिवार के साथ ही समय व्यतीत कर लेता, लेकिन यमराज ने उसे समय नहीं दिया और उसके प्राण हर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।